ओम श्री श्याम देवाय नमः। क्या आपको पता है आपका एक छोटा सा उपाय आपका जीवन बदल देगा। आपके घर का जितना भी कष्ट कलेश है सब बदल जाएगा। आपको मालूम नहीं होगा आपके घर में कितनी बड़ी सी बड़े कलह है, बड़ी सी बड़ी समस्या है। सभी समस्या छूमंतर हो जाएंगी। मिनट से पहले सारी समस्या। छोटा सा उपाय होता है, कोई बहुत बड़ा उपाय नहीं होता है। करके तो देखो। बाबा श्याम के बारे में आपने सुना होगा। बच्चा बच्चा जानता है बाबा श्याम के बारे में, कौन नहीं जानता। देश विदेशों में चर्चाएं होती हैं बाबा श्याम की, बाबा श्याम के चमत्कार की। पूरे हिंदुस्तान में गली गली में चर्चाएं होती बाबा के चमत्कार की, क्योंकि कलयुग के देवता हैं, कलयुग के महाराज हैं, तो उनकी तो होगी। करने धरने वाले वही हैं। एक बार विश्वास करके तो देखो ना, आपके घर के दरवाजे खुल जाएं तो कहना। एक बार विश्वास पे करके तो देखो ना, आपके घर के सारे समस्याएं टल जाएं तो कहना। इसी तरह से मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने का। आपका अपना चैनल भक्ति करो रेणु के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना मेरे प्यारे। और ये जो कहानी लेके आया हूं बिल्कुल सच्ची सत्य घटना है। सहारनपुर के राम प्रकाश जी की। राम प्रकाश जी मेरे मित्र हैं। उन्होंने मुझे ये कहानी अपने साथ साझा की है। उन्होंने बहुत सारी कहानी मुझे बताई है। अपने घर में बड़े ही खुशहाल से रह रहे थे। उनके साथ बीबी और 2 बच्चे रहा करते थे। चारों लोग घर के अंदर बड़े ही प्रेम से रहते थे। और उनका पुराना काम जो कंस्ट्रक्शन का काम था, बिल्डिंग मटेरियल्स, बिल्डिंग बनवाने का, बिल्डिंग सामान का जो भी होता है XYZ, रोड़ी बदरपुर, बालू, सीमेंट, सरिया, लोहा, उस टाइप का काम किया करते थे। बहुत अच्छा काम चल रहा था, काम आसमान पे चल रहा था। अचानक ही चलते चलते काम में एक नया मोड़ आ जाता है। काम में पैसा लगाते चले जाते हैं, पैसा वापसी नहीं आता है। उधारी में पैसा फंस जाता है, समस्या बन जाती है। अब जिसको भी कहते हैं कि पैसा दे दो, वही कहता है बस सर 2 फ्लोर बनवाने हैं, बनने ले दीजिएगा, बनने के बाद में आपको पैसा करवा दूंगा। फ्लोर जब बन जाते हैं, रेडी हो जाते हैं, तो पैसा बहुत तोड़ तोड़ के देते हैं। जब पैसा तोड़ तोड़ के देते हैं तो मटेरियल आगे खरीदने के लिए पैसा नहीं होता है, तो काम टूट जाता है। घर में समस्या हो जाती है, बच्चों की फीस नहीं चल पाती है, राशन नहीं आ पाता है, बिजली का बिल नहीं भर पाते हैं, घर का दुकान का बिल नहीं भर पाते, नया समस्या खड़ी हो जाती है। इतनी ज्यादा परेशानी आ जाती है, घर कलह में बदल जाता है। राम प्रकाश जी कहते हैं उसी टाइम की क्या करें, मैं अपना आत्महत्या कर लूं, कैसे जीवन कटेगा। अब जीवन नहीं कट रहा है। यहां तक कि वो अपनी खुदकुशी करना चाहते थे। सुसाइड के लिए वो दौड़ पड़ते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं थम जाते हैं। वो सोचते हैं क्या होगा मेरे बीवी और बच्चों का, ये तो भटक जाएंगे रास्ते से, क्या होगा इनका। रुक जाते हैं। जब भी उनके पड़ोस का एक व्यक्ति उनके सामान लेने के लिए आता है, और ये बड़े मायूस बैठे होते हैं। पूरा सामान तो दुकान पे होता नहीं, क्योंकि दुकान तो खाली हो चुकी थी। पड़ोसी इनसे पूछता है, राम प्रकाश जी क्या हुआ आपको, कैसे आप परेशान हो रहे हैं, क्या दिक्कत हो रही है आपको, क्या समस्या है। तो ये अपनी दिक्कतें परेशानी जल्द पहले तो बताना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं शेयर तो करनी पड़ती है। दिल का दर्द होता है, वो धीरे धीरे निकल ही जाता है। जब सारी समस्या इन्होंने उन पड़ोसी के साथ शेयर की, तो राम प्रकाश जी के पड़ोसी ने बताया कि आप बाबा श्याम के दरबार में एक छोटा सा उपाय करें,
तो आपका सारा काम बन जाएगा और आपकी दुकान ठीक ठाक से चलने लग जाएगी। उन्हें तो विश्वास ही नहीं होता है, पर उनकी वाइफ कहती हैं कि भैया आप बताइए, मैं करूंगी, मुझे बाबा श्याम पे बहुत भरोसा है, मैं जरूर करूंगी उपाय। पर राम प्रकाश जी कहते हैं कि हाँ, अंधविश्वास में पड़ रही हो, कुछ नहीं होता है, काम तो मेहनत से चलता है और पैसा मारा गया है वो कहाँ से पूरा होगा। जो लोग पैसा दाब के बैठ गए, बाबा श्याम कहाँ से दिलवाएंगे, कैसे क्या होगा, सब अंधविश्वास है। लेकिन उनके घर के थोड़ी दूरी पर बाबा श्याम का एक छोटा सा मंदिर था। जैसे उनके पड़ोसी ने उपाय बताया कि आप घर से 2 खाली इत्र की शीशी ले जाना और दुकान के पास में, मंदिर के पास में जो दुकान हो पूजा की, वहां से इत्र लेकर बाबा श्याम के दरबार में एक इत्र चढ़ा देना और एक इत्र दिखाकर चले आना। वो आप अपने दरबार में, जो आपने घर में दरबार बना रखा है, मंदिर बना रखा है, वो इत्र वहां पे रखना होगा आपको। देखना उस दिन से आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। बस उनकी वाइफ ने सेम वैसा ही करा, एक एक काम को बताए हुए चीज को कॉपी कर लिया और वैसा ही करा। थोड़े ही दिनों के बाद में उनके घर में छोटी छोटी चीजों से बदलाव आने लगता है, पॉजिटिविटी आ जाती है, घर में खुशहाली आने लगती है। और गांव में उनका एक प्लॉट पड़ा हुआ था, बिल्कुल जंगल में, छोटा सा प्लॉट था, कोई खास कीमत तो थी नहीं उसकी। जंगल में जमीन की कहां कीमतें होती हैं। उनको याद भी नहीं था कि ये प्लॉट हमारा कभी मेरे काम भी आएगा। अचानक ही बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार है उत्तर प्रदेश में, वहां से हाईवे पास हो जाता है। वो जमीन हाईवे में आ जाती है, हाईवे, और वो जमीन का मुआवजा 40 लाख रुपए मिलता है। छोटा सा प्लाट कभी लिया होगा 10-20 हजार रुपए का। जब वो प्लॉट 40 लाख रुपए का सेल होता है, उसका मुआवजा मिलता है, जब इनके अकाउंट मांगे जाते हैं, जो प्रधान होता है, लेखपाल होते हैं, वो इनका अकाउंट मांगते हैं और सारा लिखा पढ़ी करवाते हैं कि आपकी जमीन हाईवे में आई है, आप सारा कागजी कार्रवाई, चलिए ब्लॉक में, तहसील में कागजी कार्रवाई करिए, आपके खाते में इतने इतने पैसे आ जाएंगे। अब तो इनके पैरों के नीचे मिट्टी खिसक जाती है और बाबा श्याम के वहीं पे तहसील में ही खड़े होकर जकारे लगाने लगते हैं। फिर इन्होंने जयकारा वहां पे लगाया, हारे का सहारा बाबा श्याम है हमारा, ये तो कहीं से भी रास्ता निकालता है, पता नहीं चलता किसी को, कहां से रास्ता निकाल देता है। ऐसे ऐसे चमत्कार आपके जीवन में हो जाएंगे, ऐसी ऐसी चीजें आपकी जीवन में, चीजें, पड़ी हुई चीजें कीमती हो जाएंगी, ऐसे ऐसे आपके साथ काम होने लग जाएंगे। आप मिट्टी उठाएंगे, सोना बन जाएगी। बाबा श्याम वो चीज है, बाबा श्याम वो अलौकिक शक्ति है, बाबा श्याम के अंदर वो पावर है कि अगर आप एक दीपक जलाएंगे शाम को तो आपके घर के दरवाजे खुल जाएंगे, आपके घर में लक्ष्मी जी का आगमन हो जाएगा, आपके घर में लक्ष्मी जी की बरसात हो जाने लगेगी और आपके दुख सारे वो हर लेते हैं।
दुखों को खुशियों में बांट देते हैं। इस तरह से उन्होंने वो सारा पैसा, कुछ अपना पैसा कर्जों में चुकाया और थोड़ा सा पैसा उन्होंने अपनी दुकान का सामान भरवाया, मटेरियल्स। सामान होगा, जब मटेरियल होगा तो खरीदार भी आएंगे, बिकेगा भी। लेकिन इस बार उन्होंने कसम खा ली थी कि जो सामान होगा कंस्ट्रक्शन का, उधार नहीं दूंगा, कैश बेचूंगा, नकदी। और इस तरह उन्होंने कैश बेचना शुरू कर दिया। उनके जीवन में बदलाव आ गया। तो कहते हैं जो आपकी पड़ी हुई चीजें होती हैं वो कभी न कभी काम जरूर आती हैं। इस तरह से बाबा श्याम के दरबार में अगर आप बहुत परेशान हैं तो जाइएगा, आपके रास्ते खुलेंगे, काम बनेंगे, बच्चों के लिए रोजी रोटी आएगी, बच्चों की पढ़ाई फीस चलेगी, सारी दिक्कतें परेशानियां दूर हो जाती हैं। बाबा श्याम के दरबार में देर तो हो सकती है थोड़ी, अंधेर नहीं। ऐसा नया नया चमत्कार मैं आपके जीवन में रोज रोज लाऊंगा। रोज चमत्कारों की मेरे पास कोई ना कोई साझा करता है। ऐसा नया चमत्कार मैं रोज डालता हूं अपने वीडियो पे। बस 4-6 दिन तबीयत खराब हो गई थी तो नहीं डाल पाया। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और ये जो श्याम परिवार है, 11,000 होने वाला है श्याम परिवार, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारे मेंबर्स हैं, सदस्य हैं श्याम परिवार के, उन सबसे रिक्वेस्ट है, उन सबसे हाथ जोड़कर आराधना कर रहा हूं कि ये श्याम प्रेमी को अपना प्यार ऐसे ही देते रहना। और आने वाले टाइम में ये श्याम प्रेमी का जो चैनल है ये 1 लाख पे होना चाहिए। आप सभी इसी तरह से मेरे साथ में जुड़े रहेंगे। आपके लिए नई नई चमत्कार मैं नया नया लाता रहूंगा। आपके अंदर ऐसे ही मैं पॉजिटिविटी भरता रहूंगा जिससे आप खुश रहेंगे। मेरे श्याम प्रेमियों, ये वीडियो यहीं पे मैं खत्म करता हूं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री श्याम, ओम श्री श्याम देवाय नमः का पाठ जरूर करना। हारे के सहारे की जय।